जमीयतुल उलमा भी हो रही है, जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये बोलने पर भी अगर नोटिस भेजेंगे तो तैयार हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। अब जो लोग सियासी हो गए उनको क्या बख्शिश हो, क्या जो सियासी हो गए कोई बख्शिश उख्शिश नहीं। हाँ, कितना पुल पार करूंगा फिर इतना। इरफान हैदराबादी नाम सुने हो ना? हमारे शहर के जमीयत वाले तो बहुत अच्छे जानते हो। 100 बोर्ड लगाया था भैया ने, कितने बोर्ड? 100 बोर्ड डिजिटल। तब हिसाब मांगना पड़ेगा तब साफ तौर पर। जो सियासी हो गए उनको बख्शिश नहीं। बहरहाल इरफान हैदराबादी का हिसाब तो आपको टाइम, जो भी तुमको 5-6 दिन लग रहा ले लो, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूं, मांगो उसका हिसाब। तुमने हिमायत किसके बोल कर दी मुफ्ती इस्माइल को इलेक्शन के अंदर, वो हिसाब मांगो। इसने परमिशन दिया, मांगना चाहिए हिसाब। अब शहर की आवाम ने भी सोचना चाहिए कि हम चंदा देते, पौती बनाते, मरूमिन के नाम पे बनाते, तो मुसलमानों की मदद करने के लिए। अब ये आप लोगों तक कोई पहुंचा ना तो उनको बोलना तो सियासी जलसा कब लोगे पैसों से? हिसाब लो, हिसाब लो। अमीन फारूक ने 50 लाख का इल्जाम लगाया, उसका हिसाब मांगो। दोस्तों और साथियों, शहर सिर्फ इन लोगों से बदनाम नहीं हो रहा है। झुमका गिरा बरेली के बाजार है, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। इरफान हैदराबादी, इरफान हैदराबादी नाम सुने हो ना? हमारे शहर के जमीयत वाले तो बहुत अच्छे जानते हो। 100 बोर्ड लगाया था भैया ने, कितने बोर्ड? 100 बोर्ड डिजिटल। एमएलए जवाब नहीं दे रहे, मैं शॉर्ट बोलूंगा। एमएलए जवाब नहीं दे रहे, जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो होगा। कौन है वह इरफान हैदराबादी जो आईबी भी लिखता अपने आगे, जो पुलिस की पार्टी भी लगा के उसकी गाड़ी पे घूमी जाती, जो जुडिशियल भी लिखता है? कौन है जो चूल्हे तक जाता था, जो फ्रूट 2-2 हजार के खरीदता था, अलग अलग पार्सल पहुंचते थे? कौन है? क्यों आया था शहर, क्यों दी गई पनाह? का जवाब अच्छा है, आप खुद दे दो मुशारत चौक में बैठकर। अगर शेख आसिफ ने अगर सवाल शुरू किया तो झुमके तक बात जाएगी, फिर महंगा पड़ेगा। और कौन सा झुमका कहां गिरा सब मालूम है मुझे। सफाई दे दो। बदनाम तो जमीयतुल उलमा भी हो रही है, जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये बोलने पर भी अगर नोटिस भेजेंगे तो तैयार हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। अब जो लोग सियासी हो गए उनको क्या बख्शिश हो, क्या जो सियासी हो गए कोई बख्शिश उख्शिश नहीं। हाँ, कितना पुल पार करूंगा फिर इतना, बराबर है। इधर दरेगा पार करूंगा फिर एहतराम करूंगा, लेकिन गांव में तो नहीं। एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूं, गांव में तो नहीं।
अब शहर की आवाम ने भी सोचना चाहिए कि हम चंदा देते, पौती बनाते, मरूमिन के नाम पे बनाते, तो मुसलमानों की मदद करने के लिए अब ये आप लोगों तक कोई पहुंचा ना, तो उनको बोलना तो सियासी जलसा कब लोगे पैसों से? हिसाब लो, हिसाब लो। अमीन फारूक ने 50 लाख का इल्जाम लगाया, उसका हिसाब मांगो, मांगो उसका हिसाब। तुमने हिमायत किसके बोल कर दी मुफ्ती इस्माइल को इलेक्शन के अंदर, वो हिसाब मांगो। इसने परमिशन दिया, मांगना चाहिए हिसाब, तब हिसाब मांगना पड़ेगा। हम साफ तौर पर जो सियासी हो गए उनको बख्शिश नहीं। बहरहाल इरफान हैदराबादी का हिसाब तो आपको टाइम, जो भी तुमको 5-6 दिन लग रहा ले लो, उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला हूं। हैदराबाद में कौन से पुलिस स्टेशन में एफआईआर है, पूना में कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर है, वसई में कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर है, सब मटेरियल मेरे पास आ चुका है। उसमें कंप्लेनर 2 लेडीज है, 2 लेडीज, तो लड़कियां हैं कौम की एफआईआर के अंदर। और वो एफआईआर जब पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि कोई पिक्चर चल रही है। सब बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं। अच्छाई वालों की, अच्छाई और बुराई की बात। इलेक्शन के 2-3 दिन पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग, उनके रिकॉर्डिंग हुई छोले की चटनी, अब वो भी समझ रहे कि अब कुछ नहीं बचा। सियासी इंसान हूं, आखिरी दाव मेरे पास में बचा के रखता हूं, कारपोरेशन का इंतजार। अच्छाई और बुराई अब ये शहर को हम बताएंगे, सब बताऊंगा। बहरहाल कहां का एफआईआर हुई, कैसे हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, असेंबली के अंदर कैसा पैसा खर्चा किया गया, कहां से पैसा आया, किसको दिया गया, सब बताऊंगा। कहां कहां का सफर आपका हुआ, देश के बाहर कितने डैम गए, देश के अंदर कितने डैम गए, सब मटेरियल है, सब मटेरियल है। बस आपको मैं चाहता हूं कि इज्जत अगर ढांकना है तो आप सफाई दे दो कि वो इरफान हैदराबादी कौन, और नहीं तो फिर मैं प्रेस लूंगा। और जब मैं बताऊंगा तो जब अंधे भक्त आप भी मेरी प्रेस को अच्छी तरीके से सुनना कि तुम्हारा कायद किस तरीके का, किस रेंज का आदमी, और ये शहर भी देखेगा, शहर में को भी सोचना पड़ेगा। मैं कोई गुस्से में आक्रामक नहीं बोल रहा हूं, मेरे कौम की 2 बेटियों का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए मैं बोलूंगा। अगर फिरका परस्तों के खिलाफ हम बोलने के लिए तैयार है तो आप जो कौम के नाम पर जो धोखा इस कौम को दे रहे, तो हम आपके खिलाफ भी बोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, और हम बोलेंगे। दोस्तों और साथियों, आज पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान हैं, हम सब जिम्मेदारान यहां बैठे हैं। कारपोरेशन का चुनाव 22 जनवरी के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद एक प्लान तैयार हो जाएगा, सरकार बना लेगी और हमको समझ में आएगा कि कारपोरेशन का इलेक्शन कब है। बहरहाल ये बात तय हो गई, जो 3 का वार्ड था वो वार्ड अब हुकूमत ने 4 का वापस कर दी। इसका मतलब 3 की वार्ड रचना कैंसल और वापस 4 की वार्ड रचना होगी, नए वार्ड बनेंगे। ये बात एकदम सरकार की तरफ से आज तो ये बात साफ है। बहरहाल 22 का हमको इंतजार करना है, उसके बाद बहरहाल हमको वार्ड में आवाम के कामों के अंदर लगना है। मुझको 2 दिन पहले अजीत दादा पवार साहब की तरफ से मुझे दावत आई है। 18 और 19 तारीख को
एक 400-500 लोगों का 2 दिन का शिविर है अजीत दादा पवार साहब का, राष्ट्रवादी का, मराठवाड़ा में। तो मुझे भी स्पेशल दावतनामा मिला है, मुझे इनवाइट किया गया है, तो मैं वहां जाने वाला हूं और मैं जाकर वहां पर शिरकत करने वाला हूं और मैं वहां जाने के बाद उनसे बातचीत करने वाला हूं और बातचीत करने के बाद अगर हमको आगे का शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए, और अगर आप लोगों की राय रहेंगी मेरी बात करने के बाद, मैं वापस मीटिंग लूंगा आप तमाम ही लोगों की, और जो मेरी बातें होगी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, बात करूंगा। और जो अगर हम लोगों को सपोर्ट मिल सकता है, अगर हम लोगों को सरकार की तरफ से इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को अगर सपोर्ट मिल सकता है, सहारा मिल सकता है, तो उसके बाद हम लोग अच्छा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मुझे दावत आई है, मैंने दावत कबूल की है और 18-19 तारीख को मैं 2 दिन मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा, वहां पर मैं बैठ के बातचीत करूंगा और जो बातचीत वहां होगी उसके बाद आप लोगों को मीटिंग बुलाकर हम लोग आगे सियासी फैसला लेंगे। इस बात की इजाजत ले रहा हूं, तैयार है आप लोग? जाऊं मैं जाऊंगा, ये बात कहीं भी जाओ हम तुम्हारे साथ है, मैं जाऊंगा। बहरहाल मैं ये तमाम ही बातें आज आप लोगों से मुझे बात करनी थी। और इलेक्शन पिटीशन का आप लोगों ने अखबारात में पढ़ा कि इलेक्शन पिटीशन हमारी अपनी दाखिल हुई और अल्लाह के करम से बहुत मजबूत इलेक्शन पिटीशन हमारी अपनी दाखिल हुई, बहुत मजबूत दाखिल हुई। बराबर। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, तो वीडियो देख रहा था कि अमेरिका के अंदर शेर की और कुत्ते की रेस लगाई गई। क्या बोल रहा हूं, है मेरे पास वीडियो। शेर और कुत्ते की रेस लगाई गई, कुत्ता भागते चले गए, शेर वहीं रुक गया, शेर रुक गया, कुत्ता भाग गया रेस में। तो वहां जिन लोगों ने रेस लगाई उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, रेस तो दोनों की। तो शेर का को चेक किया गया, डॉक्टर की टीम ने चेक की कि ऐसा शेर ने क्यों किया। तो क्या हुआ पता है? बोले शेर के ब्लड में ऐसा है कि वो कुत्तों के साथ रेस नहीं लगाता, अपनी बराबरी वालों के साथ रेस लगाता है। तो हमारे खून में है हमारी बराबरी वालों से बात करना। शहर में ताकत आप लोगों ने बता दी, ताकत बता दी। मुझे तो पहले शुरुआत में बोले शेख आसिफ 30 में अवरी हो रहा, बोले शेख रशीद साहब का इंतकाल हो गया, खलील दादा का इंतकाल हो गया, पार्टी की ओर भी गई, बोले अब 30 तक आएंगे और ये लपेटे जाएगा 4 नंबर। आप लोगों की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, आप लोगों की मोहब्बत, शेख रशीद साहब से, खलील दादा से, मेरे परिवार और ये जिम्मेदारान से हमारी हिम्मत अमली और ये शहर की आवाम ने ये साबित कर दिया। न यहाँ कांग्रेसी वोट थी, यहाँ पर वोट थी तो तुम्हारी अपनी वोट थी। और आज अल्लाह का करम है 1,09,000 से ज्यादा वोट लेकर हमने 40,000 का जंप को मारे है, तो कोई कमी नहीं है। और अगर कोई हम पे तो जुमला बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। इलेक्शन पिटीशन पे बात करो, अरे अल्लाह का करम है, शेख आसिफ मालेगांव कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दादर चढ़ चुका है, समझे? कानून समझता है। मैं कभी चापलूसी नहीं किया किसी लीडरान की फंड के लिए, रोड का फंड दे दो, 10% में बेच डालो, ये धंधा नहीं है, समझे? ये सब काम शेख आसिफ ने कभी किया नहीं और ना मेरे बाप ने कभी सिखाया नहीं और ना वो कभी करूंगा। और एकदम जाबाज
बनकर आप भी और हम भी इस शहर में सियासत करते हैं और करते रहेंगे। किसी से करने उड़ने की जरूरत नहीं है। हम हमारे अपने दम के ऊपर, आप लोगों के दम के ऊपर ये शहर के अंदर हम लोग खड़े हैं, सियासत कर रहे हैं, गरीबों के काम करते, वहां तक पहुंचते, उनको साथ लेकर चलते, जब जाकर ये पहाड़ खड़ा हुआ है। और ये पहाड़ कम नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी मेरी भी जहां तक और आप लोगों की भी है। तुम देखो, कुछ दिन रुको, तुम ईमानदारी से बोल रहा हूं। मैंने कल एक शख्स को कहा कि यार मुझे आप लोगों ने नहीं पहचाना, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं। मैं जिस दिन आप लोग मुझे पहचान जाओगे, मेरी कदर करोगे। मेरी तुमने कदर नहीं की। एक शख्स को बोला, मेरी कदर नहीं की आप लोग। लेकिन जो लोगों को शहर की आवाम ने क़यादत सौंपी है, वो और उनकी पार्टी के लोगों का किरदार बोल रहा हूं, किरदार, चंद दिनों रुको, इनके सब किरदार बाहर आने वाले हैं, सब बाहर आएंगे। और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्या क्या पाखंड किए, कैसा कैसा झूठ फैलाते, कैसा क्या करते हैं। कुछ दिनों रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, 8 दिन रुक जाओ, और आगे देखते रहना क्या 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 होता है। एक ने सुना, जज्बात में बोल दिया, बोले कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर मुदाफात के अंदर डंडा लेकर जाकर मारो, बोले ऐसी बोले तो क्या हुआ? डंडा लेके लाठी लेके जाओ, लाठी, लाठी लेके जाओ। हाँ, जो दादागिरी करेगा बोले झोपड़पट्टी के अंदर जाकर लाठी लेकर मारो। तो इसकी काठी उठी क्या जो दूसरे काटा? अब इसका लाइट बंद होता कब मुझे नहीं मालूम। बल्ले मत लगाओ, और सेक्सी बातें करते तुम लड़कियों से। मेरे पास रिकॉर्डिंग तुम्हारी भी आ रही, रुको बेटा। क्या किरदार है, मेरे को क्या बता रही? मैं खामोश था 2 महीने से, तो ये सोच रहे कि शेख आसिफ डर गया। डर गया मैं। इलेक्शन पिटी एक एक काम हाथ में लेता मैं। इलेक्शन पिटीशन खत्म करा, 2 दिन हुआ खत्म, वो काम खत्म हो लग गया। अभी दूसरा हाथ में लिया आज से। सबके साथ में आएंगे ना, वकील है हम। केस हाथ में लेके उसको लड़ना, उसको अंजाम तक पहुंचाना ही तो हमारा काम है। सवाल ही नहीं। अगर कोई बस्ती वाले ने बोला हमारा रोड बना दो, तो हाथ में लेते हैं काम, हम वकील ही है ना। अंजाम तक पहुंचाते, रोड बना के दे देते। सबकी फाइल खुलने वाली है, रुको थोड़ा। तुम्हारी गलत समझ बनाओ मत, गलत समझ बनाओ मत। मुझे सब मालूम है तुम कहां बैठ रहे, तुम कहां उठ रहे, क्या प्लानिंग कर रहे, किसके खिलाफ कर रहे। तो फ्लाईओवर पे चले गए, फ्लाईओवर के ऊपर गए। मैं समझा बोले वो छठी शरीफ है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैंने भी कल भी बनाया, परसों भी न्याज शरीफ में गया, कल भी गया, परसों भी गया था, जुमा भी गया, जुमरात भी गया, जुमा भी गया। मैं समझा यार सारों लोग वो फ्लाईओवर ब्रिज पे जगह नहीं रहेंगी पैर रखने की। ऐसा लगा था मुझे, 10-20 लोग बोलते चलो ठीक है, अच्छा करे, होना चाहिए। मुझे बताओ, हालांकि मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बता रहा, फ्लाईओवर ब्रिज अल्लाह का करम है कि शेख आसिफ शेख रशीद की देन है, जो मैंने मेरे एमएलएशिप में मंजूर करके लाया। पहला फ्लाईओवर ब्रिज भी बना शेख आसिफ की फंड से मैंने मंजूर करके लाया। और अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है, खाजा गरीब नवाज नाम भी शेख आसिफ के बाप ने शेख रशीद साहब की देन, जो आज वहां छत्ती बनाई, बराबर है ना। देन बोले तो महासभा के अंदर मेरे वालिद ने वो तजवीज लाई,
मंजूर की और उसको नाम दे दिया। ये अच्छी बात है कि हमारा काम भी आप लोग मान रहे हैं। ये तारीख लिखी जाएगी जब शहर की, तो नाम रखने वाले कौन है और फ्लाईओवर बनाने वाला कौन है, वो नाम भी हमारा बाप बेटे का ही रहने वाला, तुम्हारा रहेगा नहीं। कितना भी कर लो तुम, किसका नहीं रहेगा, मेरा ही रहने वाला। ये बात समझ लो। तो इस तरीके से ज्यादा साबुन लग रहा है, नए धोबी है, ज्यादा साबुन लगा के धोने की कोशिश कर रहे, लगाओ ज्यादा से ज्यादा 3 महीना 4 महीना लगाओ, लगा रहे लगा लो, ठीक है, करो। कंपटीशन है, जमहूरी मुल्क है, शहर को दुल्हन बना लो, शहर का विकास कर लो, शहर को संभाल लो, शहर के मुसलमानों को संभाल लो। कंपटीशन है, मैदान खुला है, आ जाओ मैदान में। परेशान तो ये है कि बराबरी में आके कैसे खड़ा हो, ये बहुत परेशानी है। बहरहाल हाईकोर्ट के अंदर जो मैंने पिटीशन फाइल किया हूं, अल्लाह का करम है, अल्लाह की जात से उम्मीद है। सिर्फ मेरा मकसद ये है, मैं एकदम साफ बोलना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है कि सियासत और मजहब ये अलग होना चाहिए। जो मजहब का इस्तेमाल किया जाता, मैं उसको रोकना चाहता हूं। बस मेरा मकसद है ये हो जाए, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, मैंने उसके अंदर दूसरा सेकंड मुझे डिक्लेयर करो ये बोला, ये कानूनी मेरा हक है, वो हक मैं अदा करूंगा। अब जवाब देना, जो भी फैसला कोर्ट सुना दे, मेरा हक का मैं करूंगा। बहरहाल वो शेर और कुत्ते वाली बात तो मिसाल है, वीडियो है मेरे पास। तो मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं सीधा सीधा काम कर रहा, मुझे करने दो। मैं किसी के पटे में नहीं कुछ पाँव डाल रहा, मत डालो, मुझे छेड़ो मत, सीधा सीधा चलने दो, गरीबों का काम करने दो, शहर को संभालने दो, अच्छे से रहने दो। काहे को जबरदस्ती, या तो मैं सब निकाल लूंगा, अगला पिछला सब मटेरियल बाहर काहे को मेरे को छेड़ रहे यार। मैं अच्छा सुकून से पढ़ा है, पढ़े रहने दो। इलेक्शन आ रहा है ना, घोड़ा मैदान कारपोरेशन का इलेक्शन है, कौन किसके साथ पैक्ट करता, कौन किसकी मदद लेता, सब मालूम है। अभी तक तो मैंने कोई बदले की कार्रवाई किया नहीं, और ना इरादा है, कुछ नहीं किया। अब तुम जबरदस्ती मुझे छेड़ोगे तो अच्छी बात नहीं है ना। सियासत में तो अभी सब माफ है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे आराम से रहने दो, मैं काम कर रहा हूं, शहर को लेके चल रहा हूं, मेरे हमारे जिम्मेदार, हम आगे बढ़ रहे, बढ़ने दो। कंपटीशन है, जमहूरी मुल्क है, सबको हक है, सब लोग चलो। हाँ, हम तुमको रोक रहे, जब बुरा काम होगा आवाज तो उठाएंगे, अपोजिशन है, हक है। ये तमाम ही चीजें मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूं आखिर में, कि हमारे शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से, ठीक है, सरकार है, पुलिस है, कानून है, एसआईटी है, एटीएस है, या कोई भी एजेंसी हो, ये अपने कानून के मुताबिक चलती है, उनको पूरा हक है, वो अधिकार है, वो इंक्वायरी करे, चौकसी करे, सब करे। लेकिन ये शहर का बैलेंस, ये शहर का बैलेंस बरकरार रहना चाहिए। यहां पर दरार पैदा नहीं होना चाहिए, यहां पर दो आर या पार नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, सबको अपना हक है। ठीक है, हुकूमत बनी है, उनका हक है, वो अधिकार है, वो कर रहे, लेकिन पुलिस का काम है कि बैलेंसिंग बरकरार रहना चाहिए। हम ये शहर की बैलेंसिंग बरकरार रखने के लिए, ताउन देने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी है, और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। ये अपील करता हूं। कुरैशी भाई बैठे हैं, गौवंश, गौ रक्षक, सब नवे नवे आइटम देख रहे हैं आप लोग 2 महीने के अंदर। बहरहाल आज मैं डिपार्टमेंट से मुलाकात किया, कुरैश भाइयों से भी, कुरैशी भाइयों से बोलना चाहता हूं। मैं आज गया था, आज मैंने
पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत किया हूं कि भाई हम लोग कानूनी तौर पर जो भी हलाल रोजी कमा रहे हैं हमको कमाने दो, किसी के भी बोलने पर हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। मैंने गुजारिश करके आया हूं, उम्मीद है कि नतीजे अच्छे आएंगे। बहरहाल से पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि जो इतराफ में जो नंगानाज हो रहा है वो पुलिस उसको लगाम लगाए, इतना ही आज पुलिस डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं। बहरहाल हमारा जो असल मुद्दा था, असल बात थी, जो हमने कमेटी बनाई और ये 4-5 ग्रुप से पार्टियों से बातचीत करने का और बातचीत करके डायमंड कारपेट हमारे वहाँ ग्रास रेलवे वाला कारपेट विलस्पन कंपनी का पायदान हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में हजार खोली मालेगांव।